आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री में आईआर स्पेक्ट्रा में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का अध्ययन करेंगे। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे पहले हमने अध्ययन किया था कि आईआर स्पेक्ट्रा में एनर्जी के अवशोषण से जो एटम्स के मध्य डिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक ऑसिलेटर चेंज होती है। अर्थात हमने ये बताया था कि सपोज ये कोई एटम ए है और ये बी एटम है। यदि इसको हम एक्सटर्नल फोर्स से इंक्रीज करते हैं तो इनके मध्य डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये डिस्टेंस आ जाती है अपने पास में डी। फिर यदि हम एक्सटर्नल फोर्स को उठाते हैं तो उठाने के बाद में ये वापस उसी स्थान पर आता है जो पहले था। तो इसका मतलब ये ए ओ टी। यदि हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये ए ओ टी, और जैसे बाई को रखाते हैं तो ये इसमें चला जाता है। अर्थात एक्सटर्नल फोर्स हटाने पे ये इसमें चला जाता है, एक्सटर्नल फोर्स हटाने पे ये वापस यहाँ आ जाता है, ये वापस यहाँ आ जाता है। तो इसके मतलब में जो ग्राफ खींचा था वो हमें ये कहा था कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये एनर्जी। इसका हमने इस ग्राफ में हमने ये बताया था कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब न्यू जीरो का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये दूरी और ये दूरी दोनों डिस्टेंस है। ये V1 की बात की थी तो हमने कहा था ये डिस्टेंस है, V2 की बात की थी तो ये डिस्टेंस में बात करी थी। इसको हम पॉजिटिव कहा था, इसको माइनस कहा था। अर्थात हमने ये कहा था कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ऑसिलेटर जो होता है या जो वाइब्रेशंस होते हैं उनकी नेचर ऑसिलेटर। और इसके बेस पे हमने ये समझाने की कोशिश की। तो इसका एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला था वो हमने निकाला था E इक्वल टू μ1/2। ये कह सकते। लेकिन सामान्य से देखा गया कि न्यू के हाई वैल्यूज पे, न्यू के हाई वैल्यूज की बात करें तो न्यू के हाई वैल्यू की बात करोगे तो हम कहेंगे कि जो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर था ये ए हार्मोनिक, एन हार्मोनिक होता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अर्थात दो ऊर्जा स्तरों के मध्य दूरी समान न रह करके डिस्टेंस जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो जाती है। और इसे मोस्ट पोटेंशियल कर्व के द्वारा समझाया। मोस्ट पोटेंशियल कर्व मोस्टली समझाया, ये बताया कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इस प्रकार से हो जाती है। अर्थात बॉन्ड यहाँ की डिसोसिएट हो जाता है और इसी को हम हार्मोनिक बताएं तो ये हमारे यहाँ हार्मोनिक हो गया। तो यदि इस प्रकार से है तो ये हार्मोनिक है और यदि इस प्रकार की है एन। तो हम इसकी बात करें तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है तो इनके मध्य जो डिस्टेंस है ये पहले ज़्यादा बाद में ये दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार से हमने कहा, बोस ने बताया कि हाई एनर्जी के हाई वैल्यूज पे आईआर स्पेक्ट्रा का वाइब्रेशन जो है वो एक एन हार्मोनिक नेचर का होता है। और इसके बेस पे उन्होंने एक एनर्जी का लिए एनर्जी फॉर्मूला दिया और बताया था कि एन हार्मोनिक के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी। तो उन्होंने कहा E इक्वल टू न्यू 1/2 H में T
माइनस न्यू 1/2 एच न्यू ई ए का होल स्क्वायर, ये जूल्स में ये फॉर्मूला। और यहाँ ए जो है वो एक एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, तो इसको फिर हम भी चेंज कर सकते हैं। ई न्यू इक्वल टू ई बार अपॉन एच सी, तो जूल कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, और ये जो शब्द है ये इक्वल टू होगा ओमेगा ऑसिलेटर कह सकते हैं, एंड देन वी कैन से न्यू ई बार भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है वेल नंबर इन सेंटीमीटर इन मास। हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले में ये चीज कहेंगे तो कहेंगे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो न्यू ई है ये सी से डिवाइड होगा, तो ये क्या ओमेगा ओ एस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई ई न्यू बार इक्वल टू न्यू 1/2 ओमेगा ओ एस सी माइनस न्यू 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ओ एस सी सेंटीमीटर। ये जो इक्वेशन है ये हमारे लिए इक्वेशन है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी की। तो इस बेस पे या इस सूत्र या इस फॉर्मूले से हम एन हार्मोनिक के क्वांटम नंबर में न्यू 1 न्यू 2 के एनर्जी लेवल में जुटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फॉर्मूला लेकर के एनर्जी की बात करते हैं। तो जब एनर्जी की बात करेंगे तो हम पहले फॉर्मूला कर दें। फॉर्मूला अपने पास है ई न्यू बार इक्वल टू न्यू 1/2 ओमेगा ओ एस सी माइनस न्यू या न्यू 1/2 ओमेगा ओ एस सी के कॉमन लिया था तो मेरे पास था 1 माइनस न्यू 1/2 ए सेंटीमीटर। ये इसमें न्यू क्वांटम नंबर्स हैं। अब न्यू बराबर हम रख रहे हैं तो 0 रख रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन तक 1 माइनस ये क्या हो गया 0 रख रहे हैं तो 1/2 ओमेगा ए सेंटीमीटर। यदि वहाँ वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ ई न्यू रख देते हैं बार, तो यहाँ इसको भी कर सकते हैं न्यू इक्वल टू 0 इक्वल टू ई न्यू इक्वल टू 1 रख रहे हैं इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन, ये 1 कांस्टेंट है, माइनस 3/2 इस। यदि न्यू बराबर 2 रख रहे हैं ये 0 ये 1 2 रख रहे हैं तो 2.5 5/2 ओमेगा ओ एस सी कोष्टक 1 माइनस 5/2 8 न्यू इक्वल टू 3 रख रहे हैं 3.5 7/2 ओ एस सी 1 माइनस 7/2 8 सेंटीमीटर। So
इक्वल टू 9/4 OSC 1 माइनस 9/4 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको ग्राफिकल भी कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकल हम बात करें तो हम यहाँ से ग्राफ देख सकते हैं, तो ग्राफ में ये भी है, जैसे ये ग्राफ है, जमाना है। तो इसके लिए जो हमारे पास एनर्जी हो गई, ये हो गई 1/2 ओमेगा 4SC 1 0 पे 1 पे 3/2 ओमेगा OSC 1 माइनस 3/2 2 पे, तो इस प्रकार से हम एनर्जी लेवल है। ये हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लेवल्स थे, जिन्हें याद किया और बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिलेक्शन। जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमने हार्मोनिक में जो सिलेक्शन रूल पढ़ा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिलेक्शन रूल वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन 1 से 2 में होता है, 0 से 1 में होता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो डिफरेंस जो है वो प्लस माइनस 1। लेकिन हम एन हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो एन हार्मोनिक में सिलेक्शन रूल इनसे हटकर के है और अलग है, और वो इस प्रकार से है, वैल्यू इक्वल टू कितने भी प्लस माइनस 1 2 3 4 तो हो सकता है। ग्राफिकली हम इसके बात करें तो ग्राफिकली हम ये कहेंगे, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और ये हमारा कंडक्टर है। ये हमारे पास में भी 0 है, 1 है, 2 है, ये जा सकता है यहाँ, ये जा सकता है यहाँ, या ये 1 से जा सकता है यहाँ, या 1 से जा सकता है। हमने क्या देखा कि 0 से 1 में गया, 0 से 2 में गया, 0 से, तो 0 से जो 1 में गया, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल, और 0 से 1 और 2 में जा रहा है, यदि 1 में जा रहा है तो इसे कह रहे हैं हम फर्स्ट ओवरटोन, और इसे कह रहे हैं हम सेकंड ओवरटोन। यदि 0 से 4 में जाएगा तो थर्ड ओवरटोन कह देंगे। तो ये ओवरटोन, और यदि 1 से 2 में या 1 से 3 में जाता है तो इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड क्यों कहते हैं? फोर्थ बैंड कहने का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अवशोषित करके ऑब्जर्व करके 0 से 1 में जाता है तो ये 1 में आ गए, ये 1, तो 1 की एनर्जी 0 से अधिक है, तो अधिक है तो ये हाई है, तो हाई टेम्परेचर है, तो इसको हॉट कह दिया। तो हॉट बैंड का हो गया 0 से 1 हॉट पे है और वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, तो इन्हें हम हॉट बैंड कहते हैं। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के सिलेक्शन कि यहाँ 1 2 3 4 5
अब फ्लैक्शन उनकी एनर्जी कैलकुलेट करें। जैसे एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी लेवल डेल्टा टी न्यू फॉर्मूला अपना था, फॉर्मूला था अपना न्यू इक्वल टू 1 से 0 में जा रहा है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे न्यू 1/2 ओमेगा एक्सीलरेशन माइनस न्यू 1/2 का होल स्क्वायर OSC के सेंटीमीटर। वैल्यू में क्या कर रहे हैं, 1 से अर्थात यूं कहेंगे कि 1 में से 0 माइनस इक्वल टू 1 तो 0। तो हम 1 रख रहे हैं या वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 3/2 आएगा। डेल्टा ई न्यू बार इक्वल टू 3/2 OSC, ये जो था 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ओमेगा OSC के। ये v इक्वल टू न्यू इक्वल टू 1 की वैल्यू माइनस इसमें 0 करेंगे तो ये माइनस 0 किया तो 1/2 ओमेगा OSC माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जीरो माइनस ओके सॉरी, ये 0 रखेंगे तो 1/2 ओमेगा OSC एंड इसी में फिर ये माइनस है, इसमें माइनस है, हम इसकी माइनस की बात कर रहे हैं तो हम स्पष्ट ये लिखेंगे, ये आ जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में आ जाएगा, ये माइनस आ गया, यहाँ 0 करते हैं तो ये 1/2 का होल स्क्वायर एंड ओमेगा OSC के सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो हम एक बार और इसको सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा ई बार इक्वल टू 3/2 ओमेगा OSC माइनस ये सिमिलर वैल्यू हुई 1/2 ओमेगा OSC एंड देन फिर हम इसको कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक में इसकी जो वैल्यू है वो 9/4 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 1/4। ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/4 हो गया और माइनस के हो गए 9/4 और इसके साथ में ओमेगा OSC है। इसमें 4 एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस 9 इक्वल टू 8/4 डिवाइड बाई 2 ओमेगा OSC आ गया। और यहाँ से हमने किया 3/2 माइनस 1/2 तो इसका हम लोग 1 ओमेगा OSC एंड देन ये वैल्यू है माइनस की तो देन माइनस 2 ओमेगा OSC सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें ओमेगा OSC कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2। इसकी जो वैल्यू आई वो अपने पास आई ओमेगा OSC 1 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। 0 से 1 में जाता है तो इसका 1 माइनस 2.8 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। ये है फंडामेंटल। यदि हम इसको अब डायरेक्ट सोल्व में करके वैसे ही रफली निकालें अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस निकालें और ये कहें
कि इलेक्ट्रॉन का प्रोपोर्शन होता है 0 से V2 में होता है, V2 में होगा। तो हम यहाँ उनकी वैल्यू पहले लेंगे, 2 की वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 5/2 ओमेगा हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 5/2 ओमेगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 5/2 ओमेगा OSC माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ओमेगा OSC माइनस में 0 करेंगे तो 1/2 ओमेगा OSC एंड माइनस 0 कर रहे हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो ओमेगा OSC आ जाएगा। एंड सो दैट इजीली हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये कहेंगे ये 5/2 है, इसमें से हाफ चला गया तो ये बच जाएगा अपने पास में 2 ओमेगा OSC। यहाँ 25/4 हो जाएगा 25/4, ये 4 प्लस का है ये माइनस का है, तो ये 1/4 ये माइनस का कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके 4, इसमें हम एलसीएम लेंगे और ये ठीक है ना, तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस 25/4 24/4/6 तो ये आ गया 6। अब 6 में से हम कॉमन ले रहे हैं 2, तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस 3 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर इसके बाद में एक और ले लेते हैं, सपोज V0 से V3 में जा रहा है, ठीक है, तो इसको ही 3 की बात करते हैं, 7/2 हो जाएगा, 7/2 में से हाफ चला गया तो ये 3 ओमेगा OSC 7 - 2 - 1/4 का मतलब एक कोष्टक। अब यहाँ 3 ओमेगा कॉमन लिया है, अब यहाँ 7 की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर में से रिवर्स होगा, तो हम ये कहेंगे 1/4 माइनस 49/4 तो 48/4 का मतलब हो जाएगा 12, तो 12 में 3 कॉमन है तो 1 माइनस 48 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हम एक और लें इसी का, इसमें 0 से V4 लें तो 5/9 माइनस 1 तो ये 4 ओमेगा OSC हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, इसका 1 हो जाएगा। अब अपने पास में क्या आ गया, 4 आ गई, 4 का मतलब हो गया अपने पास में 5/2 हो गया ना 4, तो 9/4 सॉरी 9/2 रखेंगे 4 प्लस हाफ 9/2 का स्क्वायर एंड 1/4 का स्क्वायर, तो अपने पास में 1 माइनस 81/4 ये माइनस 8 से लेके तो ये आपके 79 ठीक है ना। ये तो हो गया। अब यहाँ कितना रखेंगे, एक टाइम में 4 रखेंगे, 4 का मतलब हो जाएगा अपने पास में 4 + 1 2 8 1 9/2 का होल स्क्वायर, तो इधर रखेंगे हम 1/2 का, वो वही 2 है, वही 2 है तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो ये 0 होल स्क्वायर, तो ये अपने पास में 1/4 माइनस 1/4
तो हम यहाँ करेंगे 80/4 20, और 20 में 4 कॉमन ले रखे हमने, तो ये 5 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो इस क्रम में आ रही है, 0 से 1 में गया तो वैल्यूज आई अपने पास में 1 - 2, 0 से 2 में गया 3, 1 से 2 4। तो हम आगे यूनिवर्सल लिख सकते हैं। यदि ये यूँ है V5 है तो यहाँ हम ये कह देंगे कि 5 ओमेगा OSC 1 - 68 सेंटीमीटर। यदि 0 है तो हम लिखेंगे 4 to 6 है तो ओमेगा OSC 1 - 78 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये बता सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन 0 से 1 2 3 4 5 6 में जाता है तो इनके सिलेक्शन रूल एनर्जी डिफरेंस कितने होंगे, अर्थात देखने से ये वैल्यू कम होती जाएगी। इस प्रकार से हम 0 से 1 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे। ये अपने थे फंडामेंटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉम्प्लेक्स। अब सपोज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 से 2 में गया या 2 से, या यूँ कर लेते हैं 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया। एक तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे V से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसकी हम बात करते हैं। इनका जो मतलब है इसका तो न्यू इक्वल टू ±1 रहेगा, इसका 1 आ जाएगा, +-1 +-2 +-3। डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूला लिख करके बात करते हैं। तो फॉर्मूला था न्यू इक्वल टू न्यू 1/2 ओमेगा OSC। चलो ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक से 2 फॉर्मूला है अपने पास में, T न्यू इक्वल टू न्यू 1/2 ओमेगा OSC न्यू 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा OSC टू का मतलब 5/2 हो जाएगा यहाँ। तो हमारे पास आ रहा है 5/2 ओमेगा OSC माइनस 3/2 ओमेगा OSC कोष्टक इसका स्क्वायर 2/4 माइनस इसका स्क्वायर 25/4 ओमेगा OSC 1 1 ओमेगा OSC कॉमन। इसका मतलब 16/4 1 माइनस 4 ओके। ओमेगा कॉमन है। यदि V1 से V3 की बात करें, 3 की बात करें, 3 की बात करें तो नो डाउट 3 की वैल्यू 7/2 ओमेगा OSC माइनस 1/2 OSC ओमेगा OSC एंड इसका स्क्वायर 1/4 माइनस 10/4 का स्क्वायर ओमेगा OSC 3 आ जाएगा। तो अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3
ओमेगा ओ एस सी कॉमन या 48/4 12 कॉमन 4 312 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये भी वैल्यू बढ़ती रहेगी, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में जाएगा, 4 में जाएगा, तो 4 ओमेगा ओ एस सी माइनस 1/, ये 4 आ जाएगा, 4 खोला जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। v इक्वल टू 5 में जाएगा, तो 5 ओमेगा ओ एस सी 1 माइनस 4 1। इस क्रम में यदि होट वैल्यू भी सारी होट वैल्यू है एक सिस्टम देगा तो ये होगा। अब इसके बाद में एक ट्रांजिशन या फ्लेक्स की और बात करें, वो होगा अपने पास में जैसे 3 2 माइनस या 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। इसका मतलब रैंडम रूल पे याद करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है I/2 ओमेगा ओ एस सी माइनस 1/2 एस सी। इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 एंड 25/4 ओमेगा ओ एस सी आ जाता है। इससे माइनस गया, इसके लिए जो वैल्यू रहेगी 2 ओमेगा ओ एस सी 1 माइनस ये 24 2 3। इसकी बात करेंगे तो कितना जाएगा 7 का मतलब 7/2 हाफ गया 3 ओमेगा एन। यहाँ माइनस करेंगे किसमें 2 माइनस 3 5/2 का होल स्क्वायर एंड 7/2 का होल स्क्वायर, तो 25/4 माइनस 49/4 तो 24 6 1 माइनस 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये एनर्जी लेवल्स चेंज होते रहेंगे। तो पोलर हमने ये देखा टुडे कि आईआर स्पेक्ट्रा जो है एन हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है और आयन हार्मोनिक ऑसिलेशन के जो एनर्जी लेवल्स हैं या सिलेक्शन रूल्स हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं, जिनको हमने 3 टाइप्स कैलकुलेट किया, 0 से 1 2 3 4, 8 से 2 3 4 एंड 1 से 2 3 4।